दोस्तों, विश्व गुरु को एक बार ऐसा तगड़ा झटका इस बार लगा है कि अब वो संभल नहीं पा रहे हैं। विश्व गुरु ने पूरी दुनिया में भारत की थू थू करवा दी, बेइज्जती करवा दी। इनका विदेश मंत्रालय 2 कौड़ी का निकला, इनकी विदेश नीति घटिया और वाहियात दर्जे की निकली और यही कारण रहा कि अमेरिका ने तो झटका दिया ही, अब भारत के जो पुराने दोस्त हैं वो भारत का साथ छोड़ रहे हैं। हमने इसकी बानगी ऑपरेशन सिंदूर में तो देखी ही थी, लेकिन अब जब ट्रंप ने 25% टैरिफ लगा दिया, तब बाकी दुनिया के तमाम सारे देश जो अपने मित्र देश रहे हैं, भारत के मित्र देश रहे हैं, वो अब सीधे तौर पर भारत की खिलाफत में खड़े हो चुके हैं। दोस्तों, रशिया और ब्रिटेन ने भारत को तगड़ा झटका दिया है, बहुत बड़ा झटका दिया है। रशिया ने और चाइना ने मिलकर के एक तरीके से अलग ब्लॉक बनाने की बात उधर चल रही है और चाइना कह रहा है कि हम उसमें भारत को नहीं रखेंगे। क्या कुछ मामला है? ब्रिटेन ने कैसे सबसे खतरनाक 12 देशों की सूची में भारत को डाल दिया, वो खबर भी मैं आपको दिखाऊंगा और साथ में आपको बताऊंगा कि हमारे देश के जो विश्व गुरु हैं, प्रधान सेवक हैं, उनकी बेईमानी का नया स्तर किस तरीके से काम कर रहा है। वो तस्वीरें, वो खबरें भी मैं आपको दिखलाने की कोशिश करूंगा और साथ में पत्रकार अभिसार शर्मा को एक तरीके से फंसाने की साजिश का एक वीडियो सामने आया है। कैसे अभिसार शर्मा को लोग फंसाना चाह रहे हैं, सत्ताधारी दल की आंख की किरकिरी बन गए हैं, जिसकी वजह से उनको फंसाया जा रहा है। वो भी रवीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, तमाम सारी खबरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं चाहता हूं कि यह खबर आपको देखना चाहिए। यह खबर देखिए जरा। बताया जा रहा है कि चाइना और रशिया जो है, उन्होंने भारत को साइडलाइन कर दिया, पूरी तरीके से किनारे कर दिया। कैसे किनारे कर दिया है? ये ट्वीट देखिए, इसमें लिखा गया कि चाइना रिफ्यूज टू फॉर्म एनी सेपरेट ब्लॉक विद इंडिया टू हेल्प काउंटर यूएस टैरिफ, रशिया नॉट इंटरेस्टेड आइदर। सीधे तौर पर बताया गया कि चाइना भारत को उस ब्लॉक में रखने के पक्ष में नहीं है, उस गुट में रखने के पक्ष में नहीं है जो ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का विरोध करता है, ट्रंप की दादागिरी का विरोध करता है। और यही बात रशिया के साथ भी है और ये रशिया भी नहीं चाहता है कि भारत उसका हिस्सा बने। यानी कि सीधे तौर पर चाइना तो दुश्मन था ही, जो हमारा मित्र देश था रशिया, उसने सीधे तौर पर भारत से किनारा कर लिया, सिर्फ और सिर्फ इस सरकार की 2 कौड़ी की विदेश नीति की वजह से, इस सरकार की 2 कौड़ी की नीति नियंताओं की वजह से। दोस्तों, ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा झटका है। आप देखिए किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने पहले टैरिफ लगाया, फिर उसके बाद पाकिस्तान के साथ जाकर के ऑयल डील कर ली, और ना सिर्फ ऑयल डील कर ली, ऊपर से यह कह रहा है, ट्रंप कह रहा है कि हो सकता है कि कल को भारत को पाकिस्तान से तेल खरीदना पड़े, और उसके बाद कह रहा है कि मुझे अच्छा लगा कि रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया भारत ने। सवाल यह है कि ट्रंप को यह बात कैसे पता? भारत के लोगों को नहीं पता कि रशिया से ऑयल खरीदना भारत बंद कर चुका है? ऐसा तो हो नहीं सकता। और अगर ऐसा हुआ है और भारत के लोगों को पता नहीं है, तो एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर में वही ट्रेड डील वाली बात हो जाएगी दोस्तों। यानी कि हर तरफ से मुर्गा बना के बैठा दिया है ट्रंप ने हमारे देश के विश्व गुरु को, और हमारा विश्व गुरु मुंह में फेविकोल पी करके बैठा हुआ है, कुछ बोल नहीं रहा। यह हालत हो गई दोस्तों। उधर ब्रिटेन ने भारत को एक तगड़ा झटका दिया। ये हिंदुस्तान अखबार वेबसाइट है, अखबार जो आता है, उसकी देखिए क्या क्या हेडलाइन दी है। सीधे तौर पर बताया गया यूएस के बाद यूके ने भी दिया झटका। अंतरराष्ट्रीय दमनकारी 12 देशों के लिस्ट में भारत को जोड़ा दोस्तों। सीधे तौर पर भारत को उन 12 देशों की सूची में डाल दिया ब्रिटेन ने, जिनको उसने दमनकारी देशों का दर्जा दिया है। और ये बाकायदा पूरी जांच पड़ताल के बाद ब्रिटेन ने किया है दोस्तों। सीधे तौर पर ब्रिटेन JCHR में ब्रिटिश संसद के विभिन्न दलों के सदस्य शामिल हैं, बताया गया। और इसमें यह बताया गया, जो रिपोर्ट सामने आई, जो ब्रिटेन की जो एजेंसी है, स्पाई एजेंसी है, उसने बाकायदा इसको लेकर के इस पर रिसर्च की, इसकी जांच पड़ताल की, और उसके बाद इसको लेकर के विश्वसनीय साक्ष्य पाए गए, जिसमें यह पता चला कि भारत जो है ब्रिटेन की धरती पर
इस तरह के दमनकारी कार्यों में संलिप्त है, जिसका लक्ष्य, जिसका वहां के लोगों पर गंभीर असर, गंभीर प्रभाव पड़ा है और उनमें डर का माहौल जो है पैदा हुआ है दोस्तों। तमाम सारे इसमें देश हैं और उसमें भारत भी है दोस्तों। भारत के अलावा अगर बात करें तो बहरीन है, चाइना है, मिस्र है, इरिट्रिया, ईरान, पाकिस्तान, रूस, रवांडा, सऊदी अरबिया, तुर्की और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देश इसमें हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन देशों की लिस्ट में भारत आ गया। लेकिन भारत में क्या कर रहा है? चुनाव आयोग बेईमानी करा रहा है। आपको पता है कि बिहार में चुनाव आयोग ने 65 लाख वोटर्स के नाम काट दिए हैं। ये लिस्ट आपकी स्क्रीन पर देखिए। दावा किया जा रहा है कि हर विधानसभा सीट से ऑन एन एवरेज 17,000 वोटर्स के नाम हटा दिए गए, काट दिए गए। यानी कि सीधे तौर पर वो चुनाव आयोग जो एक साल पहले इन्हीं 17,000 पर विधानसभा सीट वोटर्स के लिहाज से भाजपा को जितवाया, अब वही वोटर हट गए। तो इसका मतलब 24 की जो जीत है, ये जो सरकार है, ये फर्जी है क्या? क्योंकि अगर वोटर फर्जी है तो सरकार भी फर्जी है, नतीजा भी फर्जी है। ये दावा तमाम सारे लोग, कांग्रेस के लोग ये बात कह रहे हैं। उधर राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया दोस्तों। राहुल गांधी ने सीधे तौर पर ऐलान करते हुए कहा कि वो बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं, जिसमें यह पता चलेगा कि चुनाव आयोग पूरी तरीके से बेईमानी पर उतारू है, वो वोट की चोरी करता है। और ना सिर्फ वो वोट की चोरी करता है, बल्कि वो आने वाले दिनों में सीधे तौर पर यह साबित कर देंगे कुछ दिनों में कि चुनाव आयोग जो है वो बेईमानी करवाता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बेईमानी के वोटों पर बनी हुई हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा है, जरा सुनिए आप। Because the truth, my friends, is that the election system in India is already dead. Please remember one thing. The Prime Minister of India is the Prime Minister of India with a very slim majority. If 10, 15 seats were rigged, and we suspect actually the number is much closer to 70, 80, 100. If 15 seats were rigged, he would not be the Prime Minister of India. And we are going to prove to you, in the coming few days. तो दोस्तों, राहुल गांधी ने इस तरीके की बात सीधे तौर पर कह दी। राहुल गांधी के इसी बयान को आगे बढ़ाते हुए पत्रकार मुकेश कुमार ने बहुत गंभीर सवाल खड़े किए। मुकेश कुमार लिखते हैं कि राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर अब तक का सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने उसे वोट चोर बताया और अधिकारियों को चेतावनी दी कि उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी बख्शा नहीं जाएगा। यह मत सोचिएगा कि रिटायर हो जाएंगे तो छूट जाएंगे, सरकार बदलेगी तो जिन लोगों ने भी बेईमानी कराई है इनको नहीं बख्शा जाएगा। बीजेपी और चुनाव आयोग, इसको लेकर के दोस्तों बीजेपी और चुनाव आयोग की इस पर तीखी प्रतिक्रिया है। वो लिखते हैं, बीजेपी ने इसे संवैधानिक संस्था पर हमला बताया और इसे चुनाव आयोग का कहना है कि उनका बयान भ्रामक है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि वो जल्दी ही बम फोड़ेंगे और फूटेगा तो सबको नजर आएगा। दोस्तों सीधे तौर पर राहुल गांधी तमाम सारे ऐसे बड़े खुलासे करते हुए नजर आए। एक और बड़ा खुलासा राहुल गांधी ने आज किया। राहुल गांधी ने अपने एक कार्यक्रम के दौरान एक बयान में कहा कि जब 3 काले कानूनों का खिलाफ कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई तो बाकायदा अरुण जेटली धमकाने आए थे राहुल गांधी को और उनसे कहा था कि अगर आपने इनका सपोर्ट किया या विरोध किया इन कृषि कानूनों का तो जो है सरकार आपके खिलाफ कार्रवाई करेगी। ये देखिए न्यूज़ 24 की ये हेडलाइन है, देखिए ये बाकायदा उसके हिसाब से बताया गया कि मैं कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ रहा था तो अरुण जेटली जी ने मुझे धमकाने के लिए भेजा गया। उन्होंने कहा कि अगर तुम कृषि कानूनों के खिलाफ लड़ते रहे तो हम तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। मैंने कहा मुझे नहीं लगता कि आपको पता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। सीधे तौर पर उल्टा कर दिया। उधर पत्रकार अभिसार शर्मा को एक बड़ी साजिश में फंसाने की तैयारी चल रही है। पत्रकार अभिसार शर्मा बता रहे हैं कि उनको पिछले 2-3 महीनों से बहुत परेशान किया जा रहा है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्त, व्यापारी दोस्त की को लेकर के कई दिनों से वीडियोस कर रहे हैं और उसको लेकर के उनको बाकायदा धमकाया गया। ना सिर्फ धमकाया गया बल्कि उनको रिश्वत की पेशकश की गई, या यूं कहें उनके लफ्जों में कि हो सकता है कि उनको रिश्वत के साथ, पैसों के साथ उनको गिरफ्तारी की भी तैयारी हो, साजिश हो। लेकिन वो वहां से पता नहीं कैसे बच निकले और उसके बाद उन्होंने ये वीडियो जारी किया।
इसको लेकर के रवीश कुमार ने एक लंबा चौड़ा वीडियो, अभिसार शर्मा का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि अभिसार का ये वीडियो देखिए, उन्हें कितनी परेशानी और तनाव से गुजरना पड़ा होगा। अपना काम करने से किसी को क्या परेशानी है, लेकिन है सही काम करने से गलत काम करने वालों को परेशानी है। अभिसार उच्चतम स्तर की सावधानी बरतने वालों में से हैं और उनके साथ ये हुआ। सही और गलत को लेकर कितनी मजबूत लाइन उनकी कि टस से मस नहीं होते, और तब उनके साथ किसी ने ऐसी कोशिश की। ये देश दलाल प्रधान देश है, हर जगह आपको दलाल मिल जाएंगे जो कोई मेहनत नहीं करते। इनका काम मिलना होता है, कॉफी लंच डिनर के लिए बुलाना होता है, और न दलालों की भाषा ऐसी होती है कि शेक्सपियर की अंग्रेजी भी भूल जाएं। लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए सीधे तौर पर रवीश कुमार ने पूरी पोल पट्टी खोल दी दोस्तों। तो इस तरीके से लगातार आप ये समझिए कि बुरी तरीके से यहां पर भारतीय जनता पार्टी जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फंसी हुई है, वहीं इस देश के भीतर जो आजाद आवाजें हैं उनको खामोश करने का एक नया षड्यंत्र चल पड़ा है, चाहे वो चुनाव आयोग के आश्रय हो, चाहे वो पत्रकारों की जुबान दबाने का मामला हो। इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।